अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एटॉमिक रेडियस की समझ आ गई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन is shielded or screened by the presence of inner shells and electron is called shielding effect। तो डेफिनेशन क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस के न्यूक्लियस की कशिश ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर is shielded और screened by the presence of inner shell and electron कि न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से क्या चीज़ रोकती है? अंदर वाले शेल और जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस की कशिश को बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते। इस अमल को हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। हम सोडियम 11 की बात कर लेते हैं कि सोडियम है, ये उसका न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं सोडियम 11 का बनाने जा रहा हूँ। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और फिर तीसरे शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि न्यूक्लियस की कशिश पहले इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगी, फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगी, फिर इस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की कशिश पहुँचेगी। तो न्यूक्लियस की कशिश को इस इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने से क्या चीज़ रोक रही है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और बाकी जो शेल्स हैं वो रोक रहे हैं। आपने अक्सर शायद एक्सपेरिमेंट किया हो कि आप बुक्स के पेजेस लेते हो, आप 1-2 पेजेस आपने लिए और उसके इर्द-गिर्द आप मैग्नेट को लगाते हो तो वो मज़बूती से जुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही पेजेस की अमाउंट ज़्यादा होती है वो उतनी मज़बूती से नहीं जुड़ता क्योंकि फ़ोर्स कम हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर इनर शेल्स जो हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक पहुँच नहीं पाती। इनर शेल न्यूक्लियस की कशिश को रोके रखते हैं। यही वजह है कि इस अमल को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं और न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट आपका शील्डिंग इफेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसका ट्रेंड। ट्रेंड क्या चीज़ है? ट्रेंड इन पीरियड। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने तौर पर इसका ट्रेंड लिखें। तो पीरियड क्या होता है? पीरियड लेफ्ट टू राइट होता है। तो मैं सेकंड पीरियड लिखने जा रहा हूँ। लिसन, बी बी सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो लिथियम है तो पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर मैं कार्बन के बारे में लिखने जा रहा हूँ कि कार्बन के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज, ठीक है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, मैं लिख देता हूँ। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the periodic table,
शील्डिंग इफेक्ट इज डिक्रीज। ठीक है, कि जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करते हैं तो प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज इन पीरियड ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। उसके अलावा नो एक्स्ट्रा शेल्स आर एडिड। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 शेल हैं, यहाँ पर भी 2 शेल हैं, यहाँ पर भी 2 शेल हैं। तो नो एक्स्ट्रा शेल्स आर एडिड, नो एक्स्ट्रा शेल्स आर एडिड विच रिड्यूस द, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। As a result, the force of attraction of nucleus on the valence shell electron increase, hence shielding effect decrease in period। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया है आप लोगों की हेल्प के लिए। So when we move from left to right in the periodic table, shielding effect is decreased due to increase in atomic number, due to increase in atomic number। जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है। उसके अलावा कोई इजाफी शेल ऐड नहीं होते। यहाँ पर भी 2 शेल हैं, यहाँ पर भी 2 शेल हैं, यहाँ पर भी 2 शेल हैं, तो कोई इजाफी शेल ऐड नहीं हो रहे जो कि न्यूक्लियस की कशिश को बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने से रोकें। यही वजह है कि न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा पहुँचती है, तो जिसका मतलब क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में डिक्रीज करता है। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस की फोर्स की वजह से एटम का साइज भी डिक्रीज करता है। अब स्टूडेंट, शायद आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया हो कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करते हैं तो प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है, बात ठीक है, लेकिन जितने एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी इजाफा होता है, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी होगी, F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। ये ग्रेविटेशन वाला आपका चैप्टर है फिजिक्स का 5वां चैप्टर 9th क्लास का। तो आप देखें कि सेब था और ज़मीन थी। सेब का मैस कम था, ज़मीन का मैस ज़्यादा था, बड़ा था, तो सेब ने भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचा और ज़मीन ने भी सेब को अपनी तरफ खींचा। लेकिन चूंकि ज़मीन का मैस ज़्यादा था, उसकी अट्रैक्शन की कुव्वत ज़्यादा थी, तो उसने सेब को, जिसका मैस कम था, अपनी तरफ खींच लिया और सेब नीचे गिर गया। सिमिलरली यहाँ पर यह है कि एक प्रोटॉन 1840 गुना बड़ा होता है एक इलेक्ट्रॉन से। एक प्रोटॉन जो है वो 1840 गुना बड़ा होता है एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है, न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और कोई इजाफी शेल ऐड नहीं हो रहे जो न्यूक्लियस की कशिश को कम कर सकें। यही वजह है कि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है पीरियड में। कुछ उर्दू मीडियम जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, तो वो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली उसको रिमेन सेम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंड इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर रुझान। ठीक है, अब ग्रुप के अंदर क्या होता है, मैं पहला ग्रुप लिखने जा रहा हूँ, हाली ने की रब से फरियाद।
1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। फिर तीसरा है सोडियम, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1। So when we move from top to bottom in the periodic table, shielding effect increase in group। शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है, क्यों? बिकॉज ड्यू टू addition of extra shells and electrons which reduce the force of attraction of nucleus on the valence shell electron. As a result, the force of attraction of nucleus on the valence shell electron is decreased. Hence, shielding effect increase in group। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें, इसके पास एक ही शेल है, ठीक है, तो न्यूक्लियस की कशी बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगी। यहाँ पर देखें 2 शेल हैं, तो न्यूक्लियस की कशिश अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हैं वो भी कम करेंगे और शेल भी कम करेगा। फिर यहाँ पर 3 शेल हो गए। अब न्यूक्लियस की कशी बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने से कौन रोक रहे हैं? अंदर वाले शेल और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की कशिश को बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने से रोक रहे हैं। यही वजह है कि ग्रुप के अंदर जैसे ही एटम का साइज इंक्रीज करता है, तो न्यूक्लियस की कशी बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाती, और यही रीज़न है कि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द periodic table, shielding effect increase in group because due to addition of extra shell and electrons which reduce the force of attraction of nucleus on the valence electron। तो किस वजह से है? ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक पेज होगा, आप मकनातीस जोड़ेंगे तो वो इजीली जुड़ जाएंगे। आप 10 पेजेस करेंगे, 20 पेजेस करेंगे तो उनकी मजबूती कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही शेल्स की तादाद में इजाफा होगा, तो न्यूक्लियस की कशिश इलेक्ट्रॉन पर कम होना शुरू हो जाएगी। As a result, the force of attraction of nucleus on the valence shell electron is decreased, hence shielding effect increase in group। यही वजह है कि ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज जो रह गई है वो ये है कि न्यूक्लियस जो है वो बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर, अगर न्यूक्लियस जो है अपने जो जितनी भी फोर्स लगा रहा होता है उसको हम लोग ZEFF से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ये एक टर्म लिखी है, तो ये और कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियस की एक्चुअल कशिश होती है, लेकिन बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक वो नहीं पहुंच पाती क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसे रोक देते हैं। तो इसी वजह से इस अमल को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।